नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एकमात्र ज्ञान पर। छठ का पूजा का पर्व बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। आज की वीडियो हम छठ पूजा की सभी जानकारी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ही खास है और ज्ञानवर्धक भी है। भक्तों, इस बार छठ का त्योहार बहुत खास और पवित्र होने वाला है, इसलिए आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। और माताएं बहनें, हम सभी को बता दें, इस बार छठ का त्योहार 2024 में नवंबर 6 या 7वें को है। छठ एक ऐसा त्योहार है जिसे हिंदू धर्म में महापर्व के रूप में माना जाता है। इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। इसकी खास बात यह है कि यह 4 दिनों तक चलता है। बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन रहती है कि छठ का त्योहार किस तारीख को होगा। आइए जानते हैं कि इस बार छठ का पूजा कब मनाई जाएगी। चलिए हम छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी एक गलती है जिसकी वजह से आपका छठ का व्रत खंडित हो जाता है, यानी कि माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय छठी मैया। चलिए भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं कि 2024 में छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं, हिंदू धर्म में छठ पर्व को बहुत महत्व दिया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के छठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इसे बिहार, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे पूरे विधि विधान से मनाने की परंपरा है और यह 4 दिनों का होता है। इसके प्रसाद को भी महाप्रसाद माना जाता है। इस 4 दिवसीय पर्व में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। बता रहे हैं कि आखिर छठ पर्व का हिंदू धर्म में क्या महत्व है और साल 2024 में यह त्योहार किस दिन पड़ रहा है और कब से शुरू हो रहा है। छठ पर्व का त्योहार कार्तिक पक्ष की छठी पक्ष को हो रहा है। 7 नवंबर को सुबह 12:41 पर इस त्योहार की शुरुआत हो जाएगी। यह 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर खत्म होगी। इस लिहाज से शाम का अर्ध 7 नवंबर को दिया जाएगा। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का शेड्यूल क्या है, कब है नहाए खाए। साल 2024 के नहाए खाए की बात करें तो ये 5 नवंबर 2024 को होगा। इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन से छठ की शुरुआत हो जाती है। लोग इस दिन सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इस दिन से व्रत रखने वाले लोग नियम का पालन करना शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं। यहाँ तक कि उनका बर्तन भी अलग होता है और 4 दिन तक पूरे नियम के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन करीब 36 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं। पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम भी इस व्रत को श्रद्धा और भाईचारे के भाव के लिए रखते हैं। खरना कब है? 6 नवंबर 2024 को खरना पड़ रहा है। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है जिसे पूजा के बाद प्रसाद में बांटा जाता है। इस खरना को खाने के बाद ही 36
36 घंटे निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाती है। चूल्हे में आम की लकड़ी जलाकर एक खीर बनाई जाती है। शाम को सूर्य का अर्घ कब होगा? शुक्रवार को 7 नवंबर 2024 के दिन शाम को सूर्य का अर्घ होगा। 5:29 पर सूर्यास्त होगा और इसी दिन सूर्य देवता को शाम का अर्घ चढ़ाया जाएगा। इस दिन शाम को सूर्य देवता को ठोकवा, गन्ना, चावल, मिठाई और नाना प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। सुबह का सूर्य का अर्घ कब होगा? छठ पूजा के चौथे दिन की बात करें तो यह इस महापर्व का आखिरी दिन होता है। इस बार यह 8 नवंबर को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसमें सुबह का अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:35 पर है। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत खत्म हो जाता है और लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं। भूल कर भी छठ पूजा में न करे यह गलतियां, मैया हो जाती हैं नाराज। नहाए खाए के छठ पूजन का आरंभ हो चुका है और 4 दिन वाले इस महापर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है जिसमें इनकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ पूजा सभी व्रतों में एक कठिन व्रत माना जाता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती हैं और यह अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से भी नाराज भी हो जाती हैं। इसलिए छठ पर्व में छठी मैया के पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन चीजों को सबसे दूर रखें। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी छोटी चीजों को गंदे व जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए और दूसरे सामान को छू कर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली सामानों को भी नहीं छूना चाहिए और बच्चों को भी इन सामान से दूर ही रखना चाहिए। छठ के पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथों से ही छूना चाहिए। ऐसी चीजों को ना करें। माँ को अर्पित छठ पूजा में छठी मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी पशु पक्षी से जूठा किया है तो उसको भी माता को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। छठ पूजा में जो भी चीज शामिल होती है उन्हीं चीजों को प्रयोग में लाएं और अपने मन से किसी भी चीज को न चढ़ाएं। माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का रखे ध्यान। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता। इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। एक बार एक तोते ने पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को जूठा कर दिया था। उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सुग्गी ने छठी मैया से व्रत करके आराधना की। तब मैया ने तोते को जीवित कर दिया। इस चीज को पूजा में शामिल होने वाली शुद्धता के बारे में भी बताया गया है। इन चीजों को सेवन करने से बचें। 4 दिन चलने वाले इस महापर्व में जो भी श्रद्धा से व्रत करता है और उनके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज के सेवन करने से बचना चाहिए और इस व्रत के शुद्धता तक का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि इन सब चीजों को घर पर रखने से भी बचें। छठ पूजा में केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है। व्रत के दौरान इन चीजों के प्रयोग से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है और पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्रत करने वाले यहाँ न सोएं।
छठ पूजा में कोई नियम का पालन करना होता है, क्योंकि इसे श्रद्धा और साधना का पर्व माना गया है। छठ पूजा के व्रत करने वाले व्यक्ति को बेड, गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है, ताकि व्रती अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक असर पड़ता है। छठ पूजा में शामिल होने वाली हर चीज नई होनी चाहिए, यहाँ तक कि पहले से प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तनों को भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपके बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उन्हें साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डलिया हमेशा नया ही होनी चाहिए। जो ये सब जुटाने में असमर्थ हैं तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे बैगन, कटहल, लहसुन, प्याज, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि। इस दौरान धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक, जर्मन या एल्युमिनियम का नहीं, तांबा या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी मैया का पूजा कर रहे हो तो मन्नत पूर्ण होने तक जो वाद्य किया गया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ माँ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए। गंदे या जूठे हाथ से नहीं। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से उसे कोई छू न सके। इस दौरान महिला और पुरुष को संयम बरतना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। इस दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए। मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है और कहते हैं इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना तुरंत सजा भी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि यह पर्व सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इस पर्व में अमीर गरीब, बड़े छोटे का भेदभाव मिट जाता है। सब एक समान एक ही विधि से भगवान की पूजा करते हैं। अमीर हो वो भी मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाता है और गरीब भी। सब एक साथ गंगा तट पर एक जैसे दिखते हैं। बांस के बने सूप में ही अर्घ्य दिया जाता है। गंगा और भास्कर सबके लिए एक जैसे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। जय छठी मैया।